हम यहाँ पे लोगों की हिफाजत के लिए बैठे हैं और जो लोग सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, अगर वही लोग हिंसा भड़काएंगे तो कहां जाएगा ये देश। मैं किसी भी किस्म की लापरवाही सहन नहीं करूंगा। जो भी अफसर पक्षपात करता हुआ नजर आए, हटाओ उसको। कितने साल हो गए होंगे परेश जी आपको इंडस्ट्री में? मुझे हो गए 23 इयर्स। 23 इयर्स, माशाल्लाह। कितनी फिल्में की होंगी अंदाजे से? क्या क्या गिनती याद है आपको? करीबन होगी कुछ 200 के करीब होनी चाहिए। इन सारी फिल्मों में जो आप जिन पे आप सेंस ऑफ प्राइड फील करते हैं, वो कितनी फिल्में होंगी? हाँ, 4 या 5। और वो कौन सी है? सरदार पटेल होगी, फिर अर्जुन होगी, क्योंकि अर्जुन से मुझे ब्रेक मिला था और मेरा काम सराहा गया था। फिर अर्जुन है, सरदार पटेल है, सर है, तमन्ना है, डकैत है, कब्जा है, हेरा फेरी है। हाँ। फिर यूं होता तो क्या होता है। अब बना ही दिया है तो ला एक किशोर सिगरेट सुलगा। अरे साला कितनी बार सोचा इधर आने का, मगर टाइम ही नहीं मिलता यार। दिन भर साला कभी इधर फांदा, कभी उधर लफड़ा, शाम को अपना मटके का धंधा, टाइम किधर है यार। अरे अन्नू भाई, तुमको तो नोट गिनने का टाइम भी नहीं है। धंधे में इतना कमा रहे हो। वो ऐसी फिल्में कौन सी हैं जो आपको करके, या कितनी ऐसी फिल्में होंगी जो आपको करके लगा कि ये नहीं करनी चाहिए थी? बहुत काफ़ी फिल्में हैं, काफ़ी ढेर सारी फिल्में। मैं नाम इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि बट काफ़ी फिल्में होती है कि आप जाते हो अंदर, आपको लगता है यार मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन पैसे भी है, घर भी चलाना है, कुछ लोगों को खुश भी रखना है, ये सब सारी मजबूरियाँ हैं। मैं ये डिनाई नहीं करूँगा। कुछ लोग आ जाते कहते कि भैया मेरे लिए कर दीजिए क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट बन जाएगा, तो करना पड़ता है आपको। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि भैया मैं भी कभी न्यू कमर रहा हूँ। अगर मुझे किसी ने ना कह दिया होता तो आज अगर मेरी ताकत है, अगर मैं किसी को हेल्प कर सकता हूँ और मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, हाँ, तो फिर ये बात नहीं कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, तो कभी कभार वो करना पड़ता है। बट एट द आउटसेट यू नो कि कुछ फिल्म अच्छी है, कुछ फिल्म बुरी है, कुछ करनी चाहिए, कुछ नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जजमेंट कभी कभार आप ले सकते हैं और कभी कभार नहीं भी ले सकते। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन आपको मिलता आया है आपके थिएटर से। कितने साल हो गए होंगे? ओहो, 72 से लेकर कितने साल हो गए? 36 साल, 36 ईयर्स। और अभी क्या आप उतना ही एक्टिव है? थिएटर कितना करते हैं? इतना ही एक्टिव हूँ मैं। अभी भी मेरा दिमाग जाता है, कुछ भी मैं चीज़ पढ़ता हूँ तो पहले मेरी सोचने लगता हूँ क्या मैं इसको प्ले में कन्वर्ट कर सकता हूँ। नहीं सुलझेगा तेजा भाई, मेरा बेटा वहीं शादी करेगा जहाँ पे मैं चाहता हूँ। यानी कि अब तक जो कुछ हुआ वो क्या हुआ है? अंगूठी बदली है ना, मंगलसूत्र तो नहीं पहना है ना, अंगूठी उतार के फेंक देते हैं, किस्सा खत्म। और थिएटर और फिल्म्स दोनों में एज एन एंटरटेनमेंट मीडियम बहुत फर्क है। कुछ बुराइयां भी हैं ऐसी फिल्म्स में जो थिएटर करने वालों को बहुत ज्यादा बड़ी लगती हैं, और कुछ अच्छाइयां भी हैं। आपके हिसाब से क्या फर्क है? वो फर्क ये है कि देखिए, थिएटर के अंदर मैं काफ़ी अच्छी राइटिंग कर सकता हूँ। थिएटर के अंदर एक्टर राजा है, बिल्कुल। पर्दा खुलने के बाद में कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय एक्टर के। और दूसरी बात यह है कि जो रीच फिल्मों की है वो रीच थिएटर की है नहीं। और अभी ऐसा हो गया कि कोई रिहर्सल करने को तैयार नहीं, क्योंकि हर एक्टर के पास या कोई टीवी सीरियल है, कुछ ना कुछ है, तो मेहनत लोग कम करते। सिवा बहुत कम लोग वैसे हैं, जैसे नसीरुद्दीन शाह है, जिनका आप प्ले देखिए तो काफ़ी सीख के जाते हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं। बिल्कुल। तो फिल्मों में तो आप जानते हैं कि फिल्म आते हैं, लोग करके चले जाते हैं, लेकिन अभी मेरे हिसाब से हिंदी सिनेमा का गोल्डन पीरियड आ रहा है। ट्रू। किन टर्म्स में? In terms of stories, ideas, screenplays, actors, work culture, discipline, finance structure, everything, marketing, everything. तो जैसे नसीर साहब ने अपनी फिल्म बनाई, अनुपम जी ने भी अपनी फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं। आप फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म डायरेक्शन? फिल्म डायरेक्शन करूंगा मैं। फिल्म प्रोडक्शन का तो हम लोग सोच ही रहे हैं अभी से, और फिल्म डायरेक्शन करूंगा मैं 2010-2011 में। ऐसी मेरी सोच है, देखते हैं क्या कैसे बनती है बात। किस तरह की स्टोरी हो सकती है वो? तारे ज़मीन पर। मैं उस किस्म की फिल्म बनाना पसंद करता हूँ। मेरे पल्ले कमर्शियल बात पड़ती नहीं है। मेरे पल्ले अगर बात में अगर कुछ कहने को नहीं है तो मुझे करने में मज़ा नहीं आएगा। मुझे एज अ डायरेक्टर तो मुझे तारे ज़मीन पर जैसी फिल्म हो, तो ऐसी फिल्मों में मुझे बहुत मज़ा आता है। पैसा कमाना आपका मकसद नहीं है? नहीं, पैसे कमाना मकसद नहीं है, बट पैसे गंवाना भी मकसद नहीं है मेरा। अच्छा। मैं उतना कमा लूँ कि गंवा ना सकूँ। That's right. तारे ज़मीन पर आपको बहुत पसंद आई थी लगता है। या बिल्कुल। आई थिंक इट्स अ सुपर्ब फिल्म। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने
छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। क्योंकि मुझे पता है अवार्ड कैसे दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं। ये मार्केटिंग इवेंट है और सबको दे दो सबकी तस्वीर आएगी।